हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड योर चैनल फाइनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया। आज हम जो विश्लेषण रखेंगे वो दो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पूरा डेटा आपके सामने मैं साझा करूंगा। जी हाँ, कैनरा रेपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। जानेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऐसा आंकड़ा है जो रिस्क और रिटर्न को अलग करता है। इट मीन्स कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनने का चांस है। हालांकि देखो, मैं शुरुआती दौर में ही कहता हूँ, आपके पास अगर पोर्टफोलियो में कोई भी एक म्यूचुअल फंड है तो भी काफ़ी बेहतर फंड है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रिटर्न का पूरा आंकड़ा रखूंगा, लमसम रिटर्न, एसआईपी रिटर्न, बेसिक डिटेल्स का आंकड़ा रखूंगा, मार्केट कैप का एलोकेशन रखूंगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और कितने स्टॉक्स हैं, इन सारे आंकड़ों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा। और उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि रिटर्न और रिस्क कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब कैनरा रेपको स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दोनों ही अपनी कैटेगरी में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो दोनों म्यूचुअल फंड का डेटा लंबे समय में स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग। कैनरा रेपको स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं इंसेप्शन डेट की बात करूं 2019 में फंड ये आया था। ठीक टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो ये 2018 में आता हुआ देखने को मिला। दोनों इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। फंड मैनेजर है वो देख सकते हो कैनरा रेपको में प्रणब गोखले जी हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे टाटा स्मॉल कैप में तो चंद्र प्रकाश जी हैं। कुल मिला के अगर मैं एयूएम की बात करूं तो 12,543 करोड़ का जो एयूएम है वो कैनरा रेपको स्मॉल कैप का देखने को मिल रहा है। टाटा स्मॉल कैप का यहाँ पे 9,700 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को। बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहाँ भी आपको स्मॉल कैप 250 देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप थोड़ा यहाँ महंगा दिख रहा है 0.47, और यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सस्ता दिख रहा है 0.34% के आसपास। बेसिक डिटेल से यहाँ पे आंकड़े निकालूं तो एक बात तो यहाँ पे तय है, टाटा स्मॉल कैप यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है अगर मैं एक्सपेंस रेशियो का यहाँ पे आंकड़ा देखूं तो। आपने बेसिक डिटेल देख लिया, अब हम रिटर्न के पीछे जाते हैं। हम यहाँ पे लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे। लमसम रिटर्न का आंकड़ा सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप फंड है, इधर आपको टाटा स्मॉल कैप फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें एक मंथ का आंकड़ा देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप में 8% का गिरावट है, जबकि टाटा स्मॉल कैप में 10 से 11% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर आप 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो 3 मंथ में आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन 7 से 8% का गिरावट कैनरा रेपको स्मॉल कैप में है, और 12 से 13% का गिरावट यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का आंकड़ा देखें तो 6 मंथ में आप देख सकते हो 3 से 4% का गिरावट कैनरा रेपको स्मॉल कैप में, और 2 से 3% का गिरावट यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे जो गिरावट जो है वो टाटा स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही 1 साल का मैं आंकड़ा देखता हूं तो यहाँ पे कैनरा रेपको स्मॉल कैप में 11% का रिटर्न है और टाटा स्मॉल कैप में 17 से 18%। इट मीन्स कि टाटा स्मॉल कैप में गिरावट तो है, लेकिन जब पैसा बनने की बात आती है तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में पैसा ज्यादा बन रहा है। आप देख सकते हो 17%, यहाँ पे 11%। 2 साल का आंकड़ा देखें तो कैनरा रेपको स्मॉल कैप ने 25 से 26% का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन किया है। यहाँ पे आपको 29 से 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे 3 साल का आंकड़ा देखें तो 17 से 18% का रिटर्न कैनरा रेपको स्मॉल कैप में है, और 22 से 23% का रिटर्न यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। 5 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 30 से 31% का रिटर्न है, जबकि टाटा स्मॉल कैप में 29 से 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो यहाँ भी 26% के ऊपर का कैनरा आपको स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है, और टाटा स्मॉल कैप में भी 26% के ऊपर का आंकड़ा है। देखो, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। थोड़ा सा लंबे समय के लिए यहाँ पे जाऊं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आंकड़े साफ है कि यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ज्यादा पैसा बनाया है। लेकिन अगर मैं सिंस इंसेप्शन का आंकड़ा देखूं तो दोनों म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी पैसा बन रहा है, कैनरा रेपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी पैसा बन रहा है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है
कि जब रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है तो ये म्यूचुअल फंड ज्यादा पैसा बना के दे रहा है, लेकिन गिरावट भी होता है तो यहाँ पे दबाव नुकसान भी ज्यादा देखने को मिलता है। अभी तक हमने लमसम रिटर्न देखा, एसआईपी रिटर्न का भी आंकड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर मैं एसआईपी रिटर्न देखूं पिछले 1 साल का, तो यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है वो नेगेटिव में है 0.67%, जबकि अगर टाटा स्मॉल कैप का रिटर्न देखोगे तो 0.31% देखने को मिल रहा है। ठीक 2 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो एनुलाइज रिटर्न में कैनरा आपको स्मॉल कैप में, ये एसआईपी रिटर्न है, XIRR का मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, 17.72% दिख रहा है, जबकि यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में 20.04% का आंकड़ा है। ठीक अगर मैं 3 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे 19.37 है, जबकि टाटा स्मॉल कैप में यहाँ पे 24.01 है। अगर 5 साल की बात करूं तो यहाँ पे 27 से 28% और यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में 29 से 30% का एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो एसआईपी रिटर्न में यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और आंकड़े भी इसके मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे पिछले 1 साल में एसआईपी रिटर्न का जो एक नेगेटिव का आंकड़ा है वो कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। सम और एसआईपी रिटर्न भी आपने देख लिया। अब जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा वो आंकड़ा मार्केट कैप का एलोकेशन होगा कि लार्ज कैप में कितना पैसा लग रहा है, मिड कैप में कितना पैसा लग रहा है, यहाँ पे स्मॉल कैप में कितना पैसा लग रहा है, वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। मार्केट कैप एलोकेशन अगर मैं देखूं कैनरा आपको स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो देखो लार्ज कैप में अगर हम देखें तो कैनरा आपको स्मॉल कैप 11 से 12% का यहाँ पे एलोकेशन है, जबकि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एलोकेशन नहीं दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिख रहा है। मिड कैप परसेंटेज की बात करूं तो 16 से 17% कैनरा आपको स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में 8 से 9%। अगर मैं स्मॉल कैप परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे 68% कैनरा आपको स्मॉल कैप में और टाटा स्मॉल कैप में 83%। देखो मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो कैनरा आपको स्मॉल कैप में लार्ज कैप का एलोकेशन है, जबकि टाटा स्मॉल कैप में लार्ज कैप का एलोकेशन नहीं है। तो रिस्क के मामले में टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है अगर मैं मार्केट कैप का एलोकेशन का पूरा आंकड़ा देखूं, और कैनरा आपको स्मॉल कैप रिस्क के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो लंबे समय में जो मार्केट कैप का एलोकेशन है उसमें टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा बनने का संभावना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो एक तो लार्ज कैप का एलोकेशन यहाँ पे है, तो लार्ज कैप का एलोकेशन होगा तो एग्जैक्टली थोड़ा पैसा कम बनता है लार्ज कैप में। मिड कैप का भी एलोकेशन ज्यादा है, अगर देखोगे तो स्मॉल कैप में सिर्फ 68% है, और यही जितना ज्यादा स्मॉल कैप का एलोकेशन होगा रिटर्न थोड़ा हाई बनने का चांस होगा। तो मार्केट कैप एलोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क के मामले में टाटा स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की है, लेकिन पैसा भी ज्यादा टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बनने का यहाँ पे चांस देखने को मिल सकता है। अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूं, इन दोनों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है और उसके साथ ही साथ इन दोनों म्यूचुअल फंड का कितना स्टॉक्स में फोकस है, वो आंकड़े से भी हम रिस्क और रिटर्न के फैक्टर को समझेंगे। देखो अगर मैं सबसे पहले कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पे 28% है, जबकि अगर कैटेगरी एवरेज में टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो 140% देखने को मिल रहा है। इट मीन्स देखा जाए तो जो कैटेगरी एवरेज से पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यहाँ पे कम है, इट मीन्स कि यहाँ पे फंड मैनेजर बहुत फ्रिक्वेंटली स्टॉक का चेंजेस नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली बार बार नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे 102 स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, कैटेगरी एवरेज में 86 से 87 स्टॉक्स हैं। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर देखा जाए तो रिस्क के मामले में यहाँ पे रिस्क कम है। अगर स्टॉक्स ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से तो कंपेयर टू अदर जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है से यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिलेगा और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफी कम देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे 57 स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, जो कि यहाँ पे कम है। कैनरा आपको स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स का था क्वांटिटी, यहाँ अगर देखोगे तो काफी कम देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स वाइज अगर हम देखें जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क ज्यादा देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे और भी कम है, वहां पे 28% के आसपास था कैनरा आपको स्मॉल कैप में, यहाँ पे 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ भी फंड मैनेजर स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कैनरा आपको स्मॉल कैप में जो रिस्क है वो कम है और यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप में जो है
वो रिस्क ज़्यादा है। अब ये मैंने जितने आंकड़े रखे हैं मैं थोड़ा सा फिर से समराइज कर देता हूँ। देखो बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो खर्चे की बात करें उसमें टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सस्ता देखने को मिल रहा है कंपेयर टू कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। रिटर्न की बात करें शॉर्ट टर्म में टाटा स्मॉल कैप में नुकसान ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा बन रहा है। इट मीन्स कि टाटा स्मॉल कैप एग्रेसिव फंड है, लेकिन वहाँ पे गिरावट भी देखने को ज़्यादा मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लार्ज मिड और स्मॉल कैप का लोकेशन देखूं, मार्केट कैप का लोकेशन, तो यहाँ पे रिस्क की जो है वो टाटा स्मॉल कैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैनरा को स्मॉल कैप में रिस्क यहाँ पे कम है। उसके साथ ही साथ जो मैंने पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रखा उसमें भी टाटा स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की दिख रहा है, कैनरा को स्मॉल कैप यहाँ पे कम रिस्की है। देखो ये जो रिटर्न का फिगर है, रिटर्न ज़्यादा कैसे मिलेगा? जब कोई म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिटर्न भी बनने का चांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे कम रिस्क की है। और जो एक न्यू इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे फंड का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, कंफ्यूज है कि कैनरा और टाटा स्मॉल कैप में कौन सा करें, रिस्क और रिटर्न के यहाँ पे आंकड़े को देख के वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो का विश्लेषण। आप में से बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो न्यू हैं, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप में से जो भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।